आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। दोस्तों आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इंटीजर्स कहते किसे हैं, क्या ये एक नंबर है? तो मैं आपको बता दूं इंटीजर्स हमारा एक नंबर है दोस्तों। अब आप पूछ सकते हैं किस टाइप के नंबर है, कैसे नंबर है भैया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। अभी के लिए आप इतना समझिए दोस्तों, सारे होल नंबर आपके इंटीजर्स के कैटेगरी में फॉल करेंगे। होल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? सारे काउंटिंग्स नंबर जो जीरो के साथ इंक्लूड है, जो भी काउंटिंग्स नंबर जीरो से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक जाए उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जीरो से आपका सारे नंबर जो इंफिनिटी तक जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 उसके बाद इंफिनिटी तक, ये सारे आपके इंटीजर्स के कैटेगरी में फॉल करेंगे। और आप ये भी समझ लीजिए दोस्तों, आपके जीरो को एक्सक्लूड करके जो भी नंबर काउंटिंग आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। अभी के लिए आप समझिए पॉजिटिव, क्योंकि इनके साथ निगेटिव साइन नहीं है, तो इन्हें आप याद रखें, अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। अब दोस्तों सारे निगेटिव नंबर जो कि आपके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पाए जाते हैं कोई भी नंबर लाइन पे, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा, ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे दोस्तों। ये सारे की कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। यहां से हमारा डेफिनेशन ये बनकर आया दोस्तों, इंटीजर्स इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बता दिया जो कि माइनस साइन जिनमें नहीं होते। अब आप ये सब देख सकते हैं दोस्तों, -1 -2 इनके साथ माइनस साइन है, तो आप समझ गए होंगे इन्हें हम निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे दोस्तों, निगेटिव इंटीजर्स। अब दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि भाई यार जीरो हमारा क्या है, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर्स? तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ये ना ही आपका पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, पर स्टिल ये आपके इंटीजर्स के कैटेगरी में आता है। आप इतना याद रखिए, ये एक इंटीजर है पर ना ही ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर। और मैं आपको इंटीजर्स का कुछ एग्जांपल दे सकता हूं दोस्तों, लिख लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे -1 1 2 3 कुछ भी, सारे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर में से आप ले सकते हैं। अब दोस्तों अब हम किन्हें इंटीजर्स नहीं कहेंगे इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम किसी भी फ्रैक्शन को इंटीजर्स नहीं कहेंगे। फ्रैक्शन कहने का मतलब 3/4 5/4 इन सब नंबर को हम इंटीजर्स का नाम नहीं देंगे। और कैसे नंबर आ सकते हैं दोस्तों? आपके रूट वाले नंबर, जैसे √2 √4 √4 का तो वैल्यू है दोस्तों, और √5 ये सब नंबर को भी आप इंटीजर्स नहीं कहेंगे। साथ ही साथ आप किसी भी रैशनल नंबर को भी इंटीजर्स नहीं कहेंगे। जैसे रैशनल नंबर आपका हो गया दोस्तों -5/4, तो इसको भी आप इंटीजर्स नहीं कहेंगे। आई होप दोस्तों आपको इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट पूरे तरह से क्लियर है। मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं दोस्तों। इंटीजर्स हमारे एक ऐसे नंबर है दोस्तों जो कि कलेक्शन है पॉजिटिव नंबर का, निगेटिव नंबर का और साथ ही साथ जीरो का। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए हम दोस्तों पढ़ते हैं कि हम कैसे किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जो हमारा मिडिल वैल्यू आएगा नंबर लाइन पे वो हमारा जीरो होगा दोस्तों। बिल्कुल सही, क्योंकि ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अब दोस्तों जीरो के सारे राइट हैंड साइड जीरो के राइट में सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों +1 +2 +3 +4 +5 ये हमारा इंफिनिटी तक जाएगा। और सारे जो लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों जीरो के लेफ्ट में जो सारे आएंगे वो सारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे -1 -2। पर दोस्तों आप ये गलती मत कर दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी बहुत बच्चे ये करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3। ये गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जीरो का सबसे नियर में 1 है, तो इस साइड भी सबसे नियर हमारा 1 होगा, पर ये निगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4।
अब दोस्तों कोई आपसे पूछ सकता है कि आप मुझे बताइए कि आप -4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों हमारा -4 कहाँ पे है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं ये हमारा -4 है। पर कोई आपसे पूछे कि आप -7 को रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे तो हमारा -7 नहीं है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा नंबर लाइन को और एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं और एक्सटेंड करेंगे दोस्तों, तो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा -5 -6 और -7, तो ये हमारा हो गया -7। अब दोस्तों सिमिलरली आप पॉजिटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे 4 3, आप सिंपली बता दीजिए ये हमारा 4 3। आप जैसे भी नहीं, कोई नंबर आपके नियर में नहीं आ रहा, उससे आप नंबर लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, आपका रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं इंटीजर से रिलेटेड। क्या साइन होना चाहिए, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं जिसपे हम अक्सर गलतियां करते हैं दोस्तों। अगर इस कॉन्सेप्ट पे हमारा बहुत अच्छा कमांड हो जाता है दोस्तों, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इंटीजर से रिलेटेड हमारे 4 मेन फॉर्मूलाज हैं। अगर इस फॉर्मूला को आप ध्यान से समझ जाए दोस्तों, तो आप कभी भी मैथ्स में साइन से रिलेटेड गलतियां नहीं करेंगे। हमारा 4 मेन फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस जो कि हमारा माइनस होता है, प्लस प्लस जो कि हमारा प्लस होता है। इसके बारे में आपको अभी मैं डिटेल से बताऊंगा, पहले आप लिख लीजिए। माइनस माइनस जो कि हमारा प्लस होता है, और माइनस प्लस जो कि हमारा माइनस होता है। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, जब भी 2 डिफरेंट साइन हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उस केस में आपका हमेशा माइनस होगा दोस्तों, हमेशा माइनस। 2 डिफरेंट साइन तो हमेशा माइनस, और 2 सेम साइन जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उस केस में हमेशा आपका प्लस होगा। एडिशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस, और यहाँ पे आपका 2 डिफरेंट साइन है, तो इस केस में आपका माइनस हुआ दोस्तों, और यहाँ पे भी आपका माइनस हुआ। तो आप ये समझ जाइए दोस्तों, जहां भी आपको 2 डिफरेंट साइन दिखे आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना, और जहां भी आपको सिमिलर साइन मिले, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उस केस में आपको प्लस करना है, एडिशन। अब चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान के चलिए सबसे पहले प्लस प्लस सिमिलर साइन के लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई आपको +6 +4 को बोले, तो आपका क्या आंसर आएगा दोस्तों? 4 + 6 + 4 जो कि हमारा +10 है। आप हमेशा याद रखें दोस्तों, आप जो भी नंबर जो पॉजिटिव साइन किया, आप साइन को नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने लिखा +6 + 4 = +10, तो आप इस प्लस को, पॉजिटिव साइन को अवॉइड भी कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव केस में। निगेटिव में तो आपको लिखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, आपको लिखना ही है, पर पॉजिटिव में आप नहीं भी लिख सकते। आप सिंपली 6 + 4 = 10, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हाँ पॉजिटिव है। अब चलिए दोस्तों सिमिलर एक और साइन, -6 - 4। देखिए दोस्तों आपका सिमिलर साइन है, सेम साइन है, माइनस माइनस, तो आपका हमेशा प्लस होगा। तो प्लस में 6 + 4 10। पर दोस्तों एक चीज अभी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन हमारा कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? तो आप दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपको नंबर देखना है, डिजिट देखना है। जो डिजिट बड़ा होगा, पहले 6 और 4 में कौन सा डिजिट बड़ा है दोस्तों? ऑफ कोर्स 6 बड़ा है, तो 6 के साथ आपका कौन सा साइन है दोस्तों? माइनस साइन है, तो आपका आंसर में भी माइनस साइन आएगा दोस्तों, जो कि आपका आंसर हो जाएगा -10। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 - 5। अब दोस्तों प्लस माइनस माइनस, ठीक है, आंसर आ गया 2, पर साइन क्या होगा? आंसर के साथ साइन क्या होगा? तो आप नंबर डिजिट को देखिएगा, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? ऑफ कोर्स 5 बड़ा है। 5 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो आंसर में भी आपका माइनस का साइन होगा। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, कुछ माइनस से रिलेटेड। आप अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे दूंगा, 7 + 10 सिंपली आपका 17 हो गया, -7 + 10। अब आपका क्या होगा दोस्तों? -7 + 10। तो सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों साइन कैसा है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस सिंपली आप कर दीजिए 3। अब आपका साइन क्या होगा? डिजिट को हम देखेंगे। सबसे पहले डिजिट
7 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो ऑफकोर्स 10 बड़ा है, 10 के साथ पॉजिटिव साइन है तो आंसर 3 होगा। आप पॉजिटिव नहीं लिख सकते साइन को कोई भी नंबर के साथ नहीं लिख सकते, सिर्फ पॉजिटिव के केस में, निगेटिव के केस में आपको लिखना ही है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका दो डिफरेंट साइन हो हमेशा आपको माइनस करना है, जब भी पॉजिटिव साइन हो सिमिलर साइन हो तो आपको एडिशन करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आंसर के साथ हमारा कौन सा साइन आने वाला है, तो उस केस में आपको हमेशा सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप डिजिट के तरफ जाइएगा। डिजिट में भी आप देखिएगा कौन सा नंबर, कंपेयर करिएगा, -5 -4, 5 बड़ा है 4 बड़ा है, ऑफकोर्स 5 बड़ा है, 5 के साथ माइनस का साइन है तो ऑफकोर्स माइनस, आंसर में माइनस का साइन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड देख लेते हैं इंटीजर से रिलेटेड। चलिए दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटीजर से रिलेटेड। हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब भी आपको कोई दो एक्सप्रेशन को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, क्या आप इसी सेम चीज को b प्लस ए के टर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी b प्लस ए? नहीं समझे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 4 प्लस 5 को क्या आप दोस्तों 5 प्लस 4 लिख सकते हैं? क्या इससे लिखने में हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, वेरी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। 4 प्लस 5 आपका 9 होता है और 5 प्लस 4 आपका भी 9 ही होता है दोस्तों। आपने किया क्या, सिर्फ पोजीशन को चेंज कर दिया, आगे से पीछे कर दिया बस। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप दो एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसी फॉर्म को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं दोस्तों आपको। जैसे आप -9 और -7 को आप -7 और -9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारा आंसर तो -16 ही होने वाला है दोस्तों। तो क्या दिक्कत है जब हम पोजीशन चेंज कर दें? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब भी आपका कोई 3 एक्सप्रेशन हो दोस्तों, इस बार 3 टर्म है, जब भी आपका कोई 3 एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जांपल दोस्तों a प्लस बी प्लस सी, मान के चलिए a प्लस बी प्लस सी, पहले आप वेरिएबल को समझिए। आपको नंबर देता है 5 प्लस 4 प्लस 3, इसको आपको ऐड करना है। तो आप चाहे 5 प्लस 4 को ऐड करिए, चाहे आप 3 प्लस 4 को ऐड करिए, आंसर तो आपको सेम होने वाला है क्योंकि सारे साइन सिमिलर हैं। उस केस में जैसे a प्लस बी, आपको पहले आप a को बाहर रखिए, चाहे अंदर वाले दोनों को ऐड करिए, इससे कोई डिफरेंट मैटर नहीं करता है। या आसान भाषा में आप ये समझिए दोस्तों, जैसे आपका कोई 3 एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने यही दिया 5 प्लस 4 प्लस 3, आप पहले 5 या 4 को ऐड करिए, चाहे आप 4 या 3 को ऐड करिए, आपका आंसर कांस्टेंट रहने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। अब आपने सबसे पहले इस केस में 5 प्लस 4 को ऐड किया जो कि आपका आंसर है 9, फिर आपने 3 को ऐड किया जो कि आपका आंसर हो गया 12। इस केस में सबसे पहले आपने 4 प्लस 3 को ऐड किया जो कि आपका है 7, फिर आपने 5 को ऐड किया जो कि आपका आंसर हो गया 12। तो क्या चेंज हुआ ये मैटर नहीं करता है दोस्तों कि आप a प्लस बी को पहले ऐड किए फिर c के साथ ऐड कर दिए दोनों को, सम को, ये कुछ मैटर नहीं करता। आपका आंसर दोनों ही केसेस में सेम होने वाला है दोस्तों, कांस्टेंट होने वाला है। तो यही प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं। आप कोई भी टर्म को पहले ऐड करिए, बाद में तीसरे टर्म को, चाहे पहला और आखिरी टर्म को ऐड करिए, बाद में दूसरे टर्म को, आपका आंसर हमेशा सेम होने वाला है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, एक थोड़ा सा हमारा और भी क्लियर हो जाए। जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 4, इस केस में सबसे पहले हम 2 और 3 को ऐड कर दिए, और उस साइड हम सबसे पहले 2 प्लस 3 प्लस 4 में सबसे पहले हम 3 प्लस 4 को ऐड किए। चलिए तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, उस केस में देखते हैं 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। तो हमारा दोनों ही साइड दोस्तों LHS और RHS दोनों में ही हमारा आंसर 9 है। तो क्या यहाँ पे हमारा आंसर वेरी किया? नहीं किया, आंसर हमारा सेम रहा। एक और प्रॉपर्टी है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हमारा जो एक और प्रॉपर्टी है वो है रिपीटेड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, आप इसको 4 टाइम्स ऐड किए, आपका आंसर आया 8। पर क्या आप इस इतना लंबा प्रोसेस को आप करिएगा दोस्तों एग्जाम में भी, ये आपका ज्यादा टाइम नहीं ले लेगा। सिंपली आप काउंट कर लीजिए आपके कितने डिजिट है, 1 2 3 4,
तो अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 8 आ जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, एडिशन से बढ़िया आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और भी कम टाइम में, और इस आप टाइम को सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और भी अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ। और आई होप आपको दोस्तों मैंने जितना भी आज आपको बताया इस क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर स्टिल आपको क्लियर नहीं है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट करें, लेट मी नो। एंड आई होप दोस्तों दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.